इमरान खान बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बातें करने वाले बानी पीटीआई के हक में आवाज क्यों उठा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासजात का सौदा करने को तैयार हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी समझौता नहीं होने देगी। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से धुआंधार खिताब। इत्तेहादी जमात पर भी वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। नून लीग के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। कोई सुपर पावर है तो पीपल्स पार्टी अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखती है। मुश्किलात जरूर हैं मगर ये कोई नई बात नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से खिताब में कारकुनान को ना घबराने का पैगाम। ये भी बता दिया कि दुनिया बदल जरूर रही है मगर ये तब्दीलियां पीपल्स पार्टी को फायदा देंगी। एक तरफ ताल्लुकात की बेहतरी का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम टीटीपी को खुली छुट्टी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं। दो अमली पॉलिसी नहीं चलेगी। दहशतगर्दों का बदस्तूर अफगान सरजमीन से ऑपरेट करना काबिल कबूल नहीं। किसी तौर बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना से खिताब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान की सालमियत के तकाजों के दिफा का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज का इंतशारी सियासत बैरून मुल्क से कंट्रोल होने का दावा। किसी के इख्तदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के असद और घिनौने किरदारों को सजा तक इंसाफ का अमल चलता रहेगा। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हुए। आलमी अदालत की ताईद भी हासिल। मुल्जिमान को वकील और अपील का हक मिलता है। फैज हमीद को भी हुकूक हासिल हैं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले अफसर को जवाब देना होगा। फौज पर खुद हमले कराने का बयानिया बनाने वालों को खुश हो जाना चाहिए कि फौज अपने ही बंदों को सजाएं दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। छब्बीस नवंबर के एहतजाज के दौरान सियासी दहशतगर्दी की साजिश अवामी शऊर के जरिए नाकाम बना दी गई। फौज पर पुरतशद्दुद हुजूम को कंट्रोल करने के लिए तैनात नहीं थी, रेड जोन पर लगाई गई थी। सियासी क़यादत के गार्ड्स और हुजूम में शामिल लोगों के पास असलहा था। कानून और अमन एहतजाज की इजाजत देता है। ये पुलिस और रेंजर्स पे हमले करते हैं। मुसल्ला जत्थे लेकर विफाक पर हमलावर होते हैं। एहतजाज में हजारों कारकुनान की अमवात का झूठ फैलाया गया। तर्जुमान पाक फौज की कड़ी तनकीद। सियासतदानों के मुज़ाकरात खोशा इंक़रार। सियासतदान इंतशारी अंदाज अपनाने के बजाय अपने मामलात मिल बैठ कर हल करें। तर्जुमान पाक फौज का मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के सवाल पर जवाब। वाज़ेह कर दिया कि फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। पाक फौज के लिए तमाम सियासी जमातें और लीडर्स काबिल एहतराम हैं। फौज किसी खास सियासी जमात या नजरिए की मुखालिफ है, ना ही हिमायती। दो 2021 में किसकी ख्वाहिश थी कि दहशतगर्दी का मसला बातचीत से हल किया जाए? एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ 59,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। 27 अफगान दहशतगर्दों समेत कई सरगुना भी मारे गए। 383 फौजी अफसरान और एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। कबायली अज़ला में 72% बारूदी सुरंगें साफ कर दी गई। तर्जुमान की ब्रीफिंग। DGI-SPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस अपनी जगह। मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाने का मुतालबा किया तो गौर किया जाएगा।
2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड आने पर क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। किसी की रिहाई के लिए दबाव डाला गया तो पूरी कौम यकजा हो जाएगी, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के वार। कई बार चीजें वैसी होती नहीं जैसी नजर आ रही होती हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। हुकूमत से बातचीत से पहले ही नाकामी का कह दिया जाए तो फिर मेज पर बैठकर चाय पीने का क्या फायदा। रहनुमा PTI की प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। पारा चनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 10 मकामात पर मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के धरने जारी। शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता रात से एहतजाज जारी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पारा चनार में रास्तों की बंदिश का 82वां रोज। सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के सामने मकामी अफराद का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुर्रम में खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी रही। गुज़श्ता रोज 6 परवाजों से सामान की तरसील की गई। 150 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की गई। मसले के पुरअमन हल की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी भी। सदारती ऑर्डिनेंस से बैंक के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। नारों की बजाय हमेशा खिदमत की। काश्तकार भाइयों के शाना बसाना है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में गंदम की काश्त का 99% हदफ हासिल करने का दावा। खारिजी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद उवैस की मीरान शाह में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जसद खाकी आबाई इलाके रवाना। मुसल्लह अफवाज का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत जड़ से खत्म करने का आज़म। विफाकी हुकूमत ने फेडरेशन के उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी कन्वीनर होंगे। वजीर दिफा, वजीर कानून, सेक्रेटरी इंसानी हकूक और एडिशनल सेक्रेटरी काबीना कमेटी अरकान का हिस्सा। हुकूमती इत्तेहाद का अगले हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हर सूरत करवाने का फैसला। तहरीक इंसाफ से 4 नामों का पैनल तीसरी बार तलब। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदगान का दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना। 3 साल गुजर जाने के बावजूद इख्तियारात मिले न ही तरक्याती फंड्स। मुतालबात तस्लीम करने तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। एक साल में टमाटर 138% से जायद महंगे। दाल चना 51%, दाल मूंग 31%, पाउडर दूध 25% और गोश्त की कीमत में 24% से जायद का इजाफा हुआ। गुज़श्ता एक साल में आटा 36% से जायद सस्ता। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोजा किस्त बाजार लग गया। मोबाइल फोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर समेत दीगर अशिया आसान अक़सात पर दस्तयाब। शहरियों की जानिब से बिलासूद किस्त बाजार एक नेमत करार। इंस्टॉलमेंट्स है आजकल के दौर में जो है कोई भी जो है वो 40 to 50,000 एक साथ अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर महीना इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहा है। हरामा बरस गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने के ख्वाहिशमंद 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार। FIA के मुताबिक ताफ्तान में ईरानी हुकाम ने मुल्जिमान को पाकिस्तान के हवाले किया। गिरफ्तार अफराद बलूचिस्तान के गैर मारूफ रास्तों से ईरान में दाखिल हुए थे। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एजेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम भारतीय एजेंट से राबते में था। तर्जमान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा।
कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गईं। कराची के इलाके न्यू सब्जी मंडी के करीब कार की टक्कर से सड़क पार करने वाली खातून और बच्चा जाँ बहक। खातून की खुर्शीदा और बच्चे की जुहेब के नाम से शनाख्त। लाड़काना के लाहौरी महल्ला में घर से 2 सगे भाइयों की लाशें बरामद। अब्दुल हफीज मेमन और सैफुल्ला मेमन की लाशें 5 रोज पुरानी होने का शुबा। मटियारी में मालबरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक बंद हो जाने से ट्रेन रुक गई। मुरम्मत के लिए मशीनरी की आमद में ताखीर। लाहौर में गैस की बंदिश से जिंदगी अजीरन। शहरी लकड़ियां जलाकर खाने पकाने पर मजबूर। एलपीजी भी मनमाने दामों फरोख्त होने लगी। 253 रुपए फी किलो के सरकारी निरखों के बावजूद 300 रुपए से जायद में फरोख्त। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज हल्की बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में कहीं फुवार कहीं हल्की बारिश से मौसम मजीद सख्त। यखबस्ता हवाएं चल पड़ी। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश के बावजूद धुंध का राज बरकरार। जहलम में हद निगाह सिफर हो जाने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर मोटरवे M3 कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। शहरियों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर करने का मशवरा। इसराइल ने गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 98 अफराद जख्मी। सहूनी फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर धावा। ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस यूनिट्स और गोदाम मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिए। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोजा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू। सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गईं। आखिरी रसूमात कल मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ दिल्ली में अदा की जाएंगी। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस रहनुमाओं का मनमोहन सिंह को खिराजे अकीदत। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी इब्तदाई बल्लेबाजों की लड़खड़ाहट। साइम अयूब और शान मसूद 28 रन के मेहमान। कामरान गुलाम सिर्फ 4 रन पर आउट। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 3 विकेटों पर 88 रन। मेजबान टीम पहली इनिंग में 90 रन की बढ़तरी के साथ 301 रन पर आउट। नौजवान ऑस्ट्रेलियाई बैटर सैम कॉन्स्टेस को कांधा मारने पर शायकीन कोहली के पीछे पड़ गए। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान उमड़ आया। आईसीसी पहले ही कोहली को जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट की सूरत में सजा सुना चुकी है। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में अफगान क्रिकेट लीग का इख्तिताम। बन्नू की टीम ने नौशहरा को 30 रन से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान में ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की शिरकत। फिटनेस कमाल, बर्दाश्त लाजवाब। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सख्त सर्दी में बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर हैरान कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।